हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज जो हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है इफी। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज जो हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है इफी। इफी स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए समझते हैं ये होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली मेन चीज़ हमारा प्रैक्टिकल यूज़ केस है एंड किन किन वजह से हम इसे यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस भी जानेंगे इसके। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, जब भी हमें कोई फंक्शन को इमीडिएटली उसका यूज़ करना है तब हम इस इफ़ी को यूज़ करते हैं। अभी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मेरे को फंक्शन बनाना है जो दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। फंक्शन ऐड क्या कर रहा है, वो दो नंबर को ऐड कर रहा है। रिटर्न ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन कि ऐसे ही हम किसी भी फंक्शन को कॉल करके उससे सम निकलवा लेते हैं। बिल्कुल। अब इफी का सिंटेक्स क्या होता है और कैसे यूज होता है वो जानते हैं। अब ये जैसे नॉर्मल फंक्शन है, इसे हम रैप कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, एंड इसे कॉल, अब कॉल जब हमें कराना होता है, हमें पता है कि फंक्शन का नेम और ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो कॉल हो जाता है। तो इसमें हमें नाम को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट लगाने हैं और सेव करने हैं। ठीक है, इस रिटर्न की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये क्या आ गया भाई, और इसे कराइए कंसोल डॉट लॉग। ओहो, ठीक है। अभी आ रहा है एन, क्यों? क्योंकि हमने इसके पैरामीटर में भी कुछ भेजा नहीं है। तो इधर हम मैं भेज देता हूँ 2,3। तो इसने मुझे 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर ये हम नॉर्मल इफी की तरह नहीं करते और नॉर्मल एक फंक्शन करते तो पहले उसे लिखना होता, देन उसे कॉल करना पड़ता। तो इफी इसी चीज़ को सॉल्व करता है कि अगर हमें किसी फंक्शन का यूज़ कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे है और हमें उसका यूज़ वहीं की वहीं यूज़ करके उसे ख़त्म करना है, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल सीधा फंक्शन बनाया एंड उसे सीधा वहीं की वहीं कॉल करके उसको ख़त्म कर दिया। बार बार उसे या उसको कॉल करने के लिए अलग से हमें लिखने की या लाइन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी कोड को अगर मुझे ES6 जो हमारा न्यू जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा तो वो कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारे ब्रैकेट्स ES6 का हमारा फैट एरो फंक्शन। और अगर हमें सिंगल चीज़ रिटर्न करनी होती है तो हमें रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। ये अगर पुरानी वीडियोस देखोगी तो आपको पता होगा। और इसे प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, वैल्यू में उसकी वैल्यू आ गई होगी। सेव कराया तो उसने हमें 100 दे दिया, बट एक फंक्शन के साथ। अब इसे मैं इफ़ी के साथ कॉल कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, तो इसने मुझे 100 दे दिया। तो बेसिकली इसे ही हम इफ़ी कहते हैं या इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। ठीक है, तो आइए एक बार इसका डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो an iffy immediately invoked function expression in is a JavaScript function that run as soon as it is defined। जैसा अभी हमने समझा कि जैसे ही हम इसे कॉल करते हैं, मतलब सॉरी, जैसे इसे डिफाइन करते हैं तभी हम इसे कॉल कर लेते हैं, तो ये इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। या हिंदी में बोले एकदम से, जब भी इसे हम डिफाइन करते हैं तभी ये कॉल हम इसे कर देते हैं, ना कि इसको बाद में कहीं उसको नेम यूज करके तब कॉल करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा यूज केसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज केस है अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल नेम स्पेस। तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, इसे हटा देते हैं। अगर मैं कोई लेट डेटा को डिफाइन कर दूं हमारे ग्लोबल नेम स्पेस में, ठीक है, एंड मेरे को वो चाहिए बस एक ऐड लिया और डेटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। मेरे को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर उसका यूज केस था और बाकी मेरे को इसका यूज था ही नहीं। तो हम
ग्लोबल नेम स्पेस को पॉल्यूट ना करके, मतलब हमारे एक ग्लोबल स्पेस में एक न्यू वेरिएबल की स्पेस ना घेर के, हम उसे सीधा इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। इसको सीधा सीधा इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये प्लस क्यों लगा दिया मैंने, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो ये जो अंदर का डेटा है, जो हमने ये डेटा वेरिएबल लिया है, ये इसके अंदर ही यूज होगा और इसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम कोई भी नेम स्पेस यूज नहीं कर रहे, या अपनी मेमोरी यूज नहीं कर रहे फालतू में। जहां पे उसका यूज था वहीं यूज किया और खत्म कर दिया। यूज एंड थ्रो, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है। आजकल मार्केट में भी ऐसी चीजें आती हैं, वन टाइम यूज और फिर थ्रो करते रहो। बाकी आप समझ सकते हो मैं किन किन बातों के लिए कह रहा हूँ ये बात, बट ठीक है, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो और इसका एक और फायदा है कि हम अगर ग्लोबल नेम स्पेस यूज नहीं कर रहे, मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट से भी बचेंगे कि आगे कोई डेवलपर अगर यूज भी कर रहा होगा वो ग्लोबली किसी वेरिएबल को, तो कॉन्फ्लिक्ट आने का डर नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर यूज हुआ, फंक्शन के अंदर खत्म हुआ, दैट्स इट, यूज एंड थ्रो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं और क्या क्या इसके यूज केसेस है। एग्जीक्यूट एन एसिंक्रोनस फंक्शन, सबसे बेस्ट और जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। सीधा इसे ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्या ही करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सीधा इसे पेस्ट कर दूं, तो ये क्या कह रहा है, इसने एक अवेट किया, हमारा प्रॉमिस बनाया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये स्ट्रीम को रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली इसमें ये क्या कर रहा है, ये फेच कर लो सीधा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये एक, जैसे हमने एसिंक्रोनस फंक्शन पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या किया, एक इसने अपना बनाया, मतलब फेच किया डेटा कहीं से, उसे स्ट्रीम में स्टोर करा और स्ट्रीम को रिटर्न कर दिया। बेसिकली वही बात है कि जहाँ पे यूज़ करना है वहीं पे यूज़ करो, बाकी उसका यूज़ आगे हम कहीं नहीं करने वाले। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये, कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कि जब हमें किसी किसी वेरिएबल की यूज़ या कहीं से कुछ डेटा उठाना है किसी एपीआई से, और वो बस एक ही जगह यूज़ होना है, तो उसे हम परमानेंटली एक उसका फंक्शन बना के क्यों रखें। जहाँ यूज़ करना है उसे सीधा सीधा यूज़ किया एंड ख़त्म कर दिया, सिंपल। तो यही हमने इस एग्जाम्पल में भी समझा। ठीक है, और जैसे देखेंगे तो इसमें आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे फेच का, ठीक है, जो हमारा एक प्रॉमिस होगा। ये एरर आ रहे हैं क्योंकि ये एपीआई वगैरह ऐसे ही हैं, ठीक है, इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। बाकी हमने एसिंक्रोनस फंक्शन अपने कुछ वीडियोस में समझा था, तो ये वही है। फिर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसे मैं कॉपी ही कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा इसे अपने अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेते हैं। ये बैड थिंग्स इसे हटा देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, ये मैंने एक विड्रॉ नाम का अपना एक काइंड ऑफ एटीएम बना लिया, या एक फंक्शन बना लिया जो कि एक इफी है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, बैलेंस को पास किया और वो बैलेंस यहाँ रिसीव कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये हमने सेव कराया एक वेरिएबल जो कि है मेक विड्रॉ में, और ये अंदर क्या कर रहा है, इसने जो बैलेंस है उसे एक बैलेंस नाम कॉपी बैलेंस है, उसे बैलेंस नाम के वेरिएबल में सेव करा और रिटर्न करा रहा है हमारा फंक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लोजर्स में, ठीक है, काइंड ऑफ वही है। तो विड्रॉ किया इसने अमाउंट, अगर अमाउंट हमारे बैलेंस से ज़्यादा है तो वो पहले चेक करेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो इनसफिशिएंट मनी कर देगा, अगर नहीं है तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। उसने हम बैलेंस डिडक्ट करके हमें बैलेंस रिटर्न कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फर्स्ट अकाउंट डॉट बैलेंस, तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट में हमने मेक विड्रॉ को कॉल कर लिया था और फिर डॉट बैलेंस कॉल किया है, तो अभी इससे हमें अनडिफाइंड आएगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस है जो, वो एक फंक्शन हमारा इफी के अंदर है, तो ये प्राइवेट स्पेस में है, तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो यही फायदे हैं इफी के। बट जब मैंने विड्रॉ करी मनी, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस तो 100 था, अब मैंने कॉल करा और 20 रुपीज विड्रॉ करे, तब इसने मुझे मेरा बकाया या लेफ्ट मनी जो 80 रुपीज थी वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो जब भी मैं विड्रॉ करूंगा पैसे तभी मैं अपना बैलेंस जान पाऊंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट अगर बैलेंस को कॉल करूंगा या बैलेंस जानना चाहूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक पर्सनल या प्राइवेट वेरिएबल है जो पर्सनल स्कोप में है या प्राइवेट स्कोप में है। दिस आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इफी। ठीक है, तो इसमें हमने इफी और अपना क्लोजर का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लिया। एंड ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी ट्राई करें, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं एमडीएन पे, वो देखिए, गो थ्रू करिए एंड खुद कोड करके ट्राई करिए, एंड उससे और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस।